एंग्री बर्ड्स कुछ याद आया? नाम तो सुना सुना लग रहा होगा, लेकिन क्या वजह है कि आजकल कहीं दिखने में नहीं आ रहे वो एंग्री बर्ड्स। दोस्तों, ये वो गेम है जो किसी दौर में हर मोबाइल में नजर आया करती थी और हर दूसरा बच्चा इस गेम को खेलता हुआ नजर आता था, क्योंकि ये वो दौर था जब वीडियो गेम्स कंप्यूटर से निकल के हमारे हाथों में यानी कि मोबाइल्स में आना शुरू हो चुकी थी। और शुरुआत की चंद गेम्स थी भी बहुत मजे की, जिनमें सरे फहरिस्त सबवे सर्फर, टेम्पल रन और हम सब की फेवरेट एंग्री बर्ड्स हुआ करती थी। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये गेम बिल्कुल ही स्क्रीन से ऑफ हो गई। दोस्तों, ये वो गेम है जिसने दुनिया में सबसे पहले 1 बिलियन डाउनलोड्स हिट किए थे, यानी इसको 1 अरब लोगों ने डाउनलोड करा था। लेकिन आजकल ये गेम चार्ट्स के निचले हिस्से से भी नीचे जा चुकी है। आजकल ये गेम और इस गेम के डेवलपर्स कहां और किन हालों में हैं और एंग्री बर्ड का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ, ये सब जानने के लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। इस गेम का डाउनफॉल जानने से पहले इस गेम का उरूज कैसे हुआ, बल्कि उससे भी पहले इस गेम की शुरुआत कहां से हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। कैसे और क्यों ये गेम शोहरत की बुलंदियों से होती हुई आजकल एक डेड गेम के नाम से जानी जाती है। तो चलिए फिर जानते हैं ये सब बातें। दोस्तों, एचपी और नोकिया कंपनी की तरफ से 2003 के अंदर एक मोबाइल गेम डेवलपमेंट कंपटीशन करवाया गया, जिसमें हेलसिंकी यूनिवर्सिटी फिनलैंड के उन 3 स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया और एक गेम बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा किंग ऑफ द कैबेज वर्ल्ड। और उस गेम की वजह से उन्होंने वो कंपटीशन जीत लिया और उसी जीत ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और उन्होंने एक गेमिंग कंपनी शुरू करी जिसका उन्होंने नाम रखा रिल्यूड। और उस वक्त के मोबाइल्स के लिए नई नई गेम्स बनानी शुरू कर दी। लेकिन शायद उनकी किस्मत ने सिर्फ उस कंपटीशन तक ही उनका साथ देना था, क्योंकि उन्होंने अगले 6 साल के अंदर 50+ मोबाइल गेम्स बना डाली, लेकिन कोई एक भी गेम कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन फिर आया 2009 और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रिल्यूड से तब्दील करके रोवियो रखा और अपनी 52nd गेम बनाई, जिसको फिर दुनिया ने एंग्री बर्ड्स के नाम से जाना। उस गेम ने उन डेवलपर्स की जिंदगी बदल के रख दी। एक्चुअली ये गेम उन्होंने एक और गेम से इंस्पायर होकर बनाई थी जिसका नाम था क्रश द कैसल, लेकिन उन्होंने अपनी गेम के अंदर कैसल की जगह पिग्स की इमोजीज को एज एनिमी यूज किया। और उसकी भी एक वजह थी कि उस दौर में स्वाइन फ्लू बहुत फैल रहा था और स्वाइन फ्लू की वजह यही पिग्स बताए जा रहे थे, इसलिए इस गेम में भी पिग्स की इमोजीज को बतौर एनिमी इस्तेमाल किया गया। इस गेम में होता कुछ यूं था कि एक स्लिंग या गुलेल की मदद से कुछ एंग्री बर्ड्स को खींच के मारा जाता था और उन पिग्स की इमोजीज को तोड़ा या उनको तबाह किया जाता था। सिंपल बट वेरी इंटरेस्टिंग। उस वक्त लोग स्वाइन फ्लू की वजह से पिग्स को अपना दुश्मन समझ रहे थे और इस गेम में भी यही कुछ हो रहा था कि पिग्स की इमोजीज को दुश्मन बनाया हुआ था और एंग्री बर्ड्स को मारा जाता था उनको तोड़ने के लिए। तो लोगों को उस गेम के अंदर रेलिवेंसी मिली और लोगों ने इस गेम को खेलना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे वो इस गेम के एडिक्टेड होते चले गए और इस गेम ने सिर्फ 3 साल के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की कि 2012 के अंदर इस गेम ने अपना पहला 1 बिलियन डाउनलोड क्रॉस किया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इस गेम और इस गेम के डेवलपर्स के लिए। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस गेम ने अगले 2 साल में 2014 के अंदर 2 बिलियंस डाउनलोड कंप्लीट कर लिए और फिर सिर्फ अगले 1 साल में यानी कि 2015 के अंदर इस गेम ने अपने 3 बिलियंस डाउनलोड्स भी कंप्लीट कर लिए और उस वक्त ये गेम अपने उरूज की हदों को छू रही थी। लेकिन उसी दौरान इस कंपनी के डेवलपर्स ने इस कंपनी का नाम रोवियो से तब्दील करके रोवियो एंटरटेनमेंट रख दिया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक गेम डेवलपिंग कंपनी नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट कंपनी बन चुकी थी। क्योंकि वो इस गेम के नए नए वेरिएंट्स तो बना ही रहे थे, जैसा कि एंग्री बर्ड सीजन, एंग्री बर्ड्स रियो, एंग्री बर्ड्स फ्रेंड्स, एंग्री बर्ड्स स्पेस, एंग्री बर्ड्स फाइट और इसके अलावा भी काफी सारी गेम्स। लेकिन इसके साथ ही रोवियो एंटरटेनमेंट ने शुरुआत कर दी थी मूवीज बनाने की। न सिर्फ मूवी बल्कि एक टीवी चैनल भी बना लिया था और उस वक्त कंपनी और कंपनी की प्रॉफिट अपनी उरूज पे चल रही थी और इस कंपनी के डेवलपर इसको एक बड़े मीडिया फ्रेंचाइज में तब्दील करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एंग्री बर्ड्स की मर्चेंडाइज भी लॉन्च कर दी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टॉयज, कॉमिक बुक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और थीम पार्क तक बना दिए गए, जिन्हें एंग्री बर्ड्स लैंड कहा जाता था, जिसमें इस गेम से जुड़े सभी कैरेक्टर्स को रखा गया था। उन थीम पार्क्स में कुछ एक्टिविटी पार्क्स बनाए गए, मिनी गोल्फ कोर्स बनाए गए और नासा के साथ पार्टनरशिप करके स्पेस एनकाउंटर के नाम से स्पेस सेंटर बनाए गए। टीवी, एडवर्टाइजमेंट्स, गेम्स, हर जगह एंग्री बर्ड्स छाई हुई थी। हर तरफ एंग्री बर्ड्स की ही बातें हो रही थी। दर हकीकत एंग्री बर्ड्स एक गेम से ज्यादा एक ब्रांड बन चुकी थी और ये गेम इस कदर इफेक्टिव हो चुकी थी कि किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाने के लिए एंग्री बर्ड्स प्लेग्राउंड के नाम से पूरा एक सिलेबस डिजाइन किया गया,
जिसमें बच्चे फन वे में मैथ्स, म्यूजिक और आर्ट्स वगैरह बड़े शौक से सीख लेते थे। और तो और उस वक्त एंग्री बर्ड के नाम से एंग्री बर्ड योगा भी मुतारफ करवाया गया। लेकिन जहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा चल रहा हो वहाँ पे लाजमी कोई ना कोई गड़बड़ तो होती है, और वही हुआ इस कंपनी के साथ भी। 2014 में इस कंपनी की पहली कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसमें इस ऐप को लीकी ऐप के नाम से पुकारा जाने लगा, क्योंकि इस पे इल्जाम लगाया गया था कि ये गेम अपने अंडर एज यूजर्स का तमाम डाटा कलेक्ट करके खुद तो यूज करती ही है एड्स दिखाने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी NSA और इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी GCHQ को भी दे रही थी। और इस डाटा में पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ यूजर्स की लोकेशंस भी शेयर की जा रही थी, जो कि बहुत खतरनाक बात थी। और ये सारे इल्जामात लगाए गए थे एडवर्ड स्नोडन की तरफ से। और एंग्री बर्ड से इसी बात का बदला लेने के लिए कुछ हैकर्स ने एंग्री बर्ड्स की वेबसाइट हैक करके उस पे एंग्री बर्ड्स की जगह स्पाइंग बर्ड्स लिख दिया था। इस सारी कंट्रोवर्सी से ये कंपनी थोड़ी बदनाम तो जरूर हुई थी, लेकिन इस कंट्रोवर्सी का इस गेम के जवाल से कुछ खास ताल्लुक नहीं था। असल में इस गेम का जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब इस गेम के डेवलपर्स ने अपना सारा फोकस गेम से हटा के सिर्फ पैसा कमाने पे कर लिया, क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए थे। वो चाहे एंग्री बर्ड मूवी से हो, एंग्री बर्ड के नाम की प्रोडक्ट से हो, या एंग्री बर्ड गेम के डिफरेंट वेरिएंट्स बना के हो। और उसी पैसे के लालच में उन्होंने एंग्री बर्ड्स के नाम से ही कुछ ऐसी गेम्स लॉन्च कर दी जिनका ओरिजिनल गेम के कॉन्सेप्ट से कोई दूर का ताल्लुक भी नहीं था, जैसा कि एंग्री बर्ड्स एपिक और एंग्री बर्ड्स गो वगैरह, जिनमें ओरिजिनल गेम वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बल्कि एंग्री बर्ड्स गो तो एक रेसिंग गेम थी, लेकिन सिर्फ नाम के साथ एंग्री बर्ड्स लगा दिया गया। और एंग्री बर्ड्स के फैंस को ये नए वाले गेम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो अब भी वही पुराने वाले गेम्स खेलना चाहते थे, जिसमें कुछ एंग्री बर्ड्स को गुलेल के साथ फेंक के कोई चीज तोड़ी जाती थी। तो चूंकि लोगों को एंग्री बर्ड्स के नए वाले गेम्स कुछ खास पसंद आ नहीं रहे थे, इसलिए कंपनी का रेवेन्यू भी नीचे जा रहा था और कंपनी को अपने 110 मुलाजिमीन को फारग भी करना पड़ा। लेकिन फिर उन्होंने इस नुकसान को पूरा करने के लिए एक और गेम लॉन्च की, जिसका नाम रखा गया एंग्री बर्ड्स 2, जिसका गेम प्ले ओरिजिनल वाली गेम के जैसा बनाया गया ताकि फैंस को पुराने वाली गेम जैसी फीलिंग्स आए। और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गए, क्योंकि फैंस को ये गेम काफी पसंद आई और एंग्री बर्ड्स के काफी रूठे हुए फैंस भी वापस इस गेम की तरफ आना शुरू हो गए। लेकिन पता नहीं क्यों इस कंपनी की किस्मत ही खराब चल रही थी, जिसकी वजह से वो गलत से गलत डिसीजन लेते जा रहे थे। और 2019 के अंदर रोवियो कंपनी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन लिया, जिसमें कंपनी ने अपनी सारी पुरानी गेम्स जो 2014 से पहले लॉन्च हुई थी उनको बंद कर दिया और अपने फैंस को किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी, जिसकी वजह से एंग्री बर्ड्स के फैंस बहुत ज्यादा गुस्से हो गए, क्योंकि उनको नई गेम्स अच्छी नहीं लग रही थी और पुरानी गेम्स वो खेल नहीं पा रहे थे, क्योंकि कंपनी ने उनको बंद कर दिया था, वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, जिसकी वजह से सारे एंग्री बर्ड्स फैंस दूसरी गेम्स की तरफ जाना शुरू हो गए और एंग्री बर्ड की पॉपुलैरिटी और रेवेन्यू दोनों ही नीचे आने लग गए। बाद में कंपनी को रियलाइज हो गया कि भाई हम अपने फैंस को मजबूर तो नहीं कर सकते कि वो हमारी नई वाली गेम्स खेलें या उनको पसंद करें, तो इसलिए उन्होंने अपने फैंस का फिर से भरोसा जीतने के लिए 2020 में एक नई गेम लॉन्च करी, जिसका नाम रखा गया बैड पिगीज। और इस गेम में वही पुराने वाले पिग्स इमोजीज को इस्तेमाल किया गया जो एंग्री बर्ड की पहली गेम में इस्तेमाल हुई थी। और फिर 2021 में कंपनी को अकल आई और उन्होंने पुराने गेम्स बंद करने की एक्सप्लेनेशन भी दी अपने फैंस को। उन्होंने बताया कि पुरानी गेम्स बंद करने का मकसद नई गेम्स पे फोकस करना था, और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि पुरानी गेम्स की अपडेट बनाने में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि वो पुराने सर्च इंजन पे बनाई गई थी। और इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस के लिए एक लेटर निकाला, जिसमें उन्होंने अपने फैंस के साथ कमिट किया कि वो पुराने गेम्स को नए सर्च इंजन पे बना के दोबारा अपने फैंस को खुश करेंगे। और नए सर्च इंजन पे बनाने की वजह से उन गेम्स में नई नई अपडेट्स लाना भी बहुत आसान होगा। और फिर फाइनली 31 मार्च 2022 को रोवियो क्लासिक एंग्री बर्ड्स के नाम से पुरानी गेम को नए सर्च इंजन पे बना के लॉन्च किया गया। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एंग्री बर्ड्स के पुराने फैंस अब बड़े हो चुके थे और वो और किस्म की गेम्स में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर चुके थे। और छोटे बच्चों की गेम्स में वैसे ही बहुत ज्यादा ऑप्शंस मार्केट में आ चुके थे। फिर गेमिंग मार्केट में कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि ये 2009 तो था नहीं, इसलिए अब मार्केट में अपनी जगह बनाना और फिर से उतनी ही मकबूलियत पाना शायद एंग्री बर्ड्स के लिए नामुमकिन हो चुका था। आपकी इस बारे में क्या राय है, और क्या अब भी आप एंग्री बर्ड्स खेलते हैं, या फिर आखिरी बार आपने एंग्री बर्ड्स कब खेली थी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर देना। चैनल तो आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो मिलेंगे किसी अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।